सुप्रभात बच्चों। कल हमने निबंध के 4 प्रकार पढ़े थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि निबंध का विकास कब से और कैसे माना जाता है। देखिए, जब मैंने आपको गद्य की विधाएं शुरू की थी तभी मैंने आपको पूर्व में बताया था कि निबंध का विकास जो हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से 1850 में भारतेंदु युग से क्या की गई है, निबंध रचना को प्रारंभ माना गया है। इस युग में निबंधों में जो समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना, मानवीय प्रवृत्तियां जो मिलती है वो मुख्य रूप से मिलती है, क्योंकि हिंदी उस समय अपने शैशव अवस्था में थी। शैशव का मतलब बाल्यावस्था में थी, तो हमारी भाषा इतनी ज़्यादा परिष्कृत और परिमार्जित और शुद्ध रूप में नहीं थी। तब टूटी फूटी हिंदी के साथ खड़ी बोली का मिश्रण जिसमें था, उसके साथ हमने गद्य का विकास क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो पहला युग जो होता है वो कहलाता है भारतेंदु युग। कौन सा कहलाता है? भारतेंदु युग कहलाता है। अब हम देखेंगे कि इस निबंध के विकास को हमने जो किया है 5 भागों में विभक्त किया है। पहला युग जो था वो भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। दूसरा युग जो था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। तीसरा युग जो था वो छायावाद के युग के नाम से जाना गया। चौथा युग था जो छायावाद के बाद का उत्तर का युग था, वो युग माना गया। और अब जो 5वां युग चल रहा है वो समसामयिक युग निबंध का युग क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आज हम सिर्फ पहले निबंध युग के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला निबंध युग जो था वो कौन सा था? भारतेंदु निबंध युग था। देखिए, ध्यान रखिएगा कि 5 भागों में हमने उसको समय को क्या किया है, विभक्त किया है निबंध के इतिहास को। तो पहला भाग तो अब हम आज पढ़ेंगे। कल हमने प्रकार पढ़े थे कि 4 प्रकार होते हैं, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। आज हम उनके युग के विकास को 5 भागों में विभक्त करेंगे, जिसमें पहला युग है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर रखा गया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की विशेषता जो थी उस युग में समाज सुधार, क्योंकि उस समय पुनर्जागरण काल का युग चल रहा था। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऐसे युग दार्शनिक लोग क्या थे उस समय हमारे देश में परिवर्तन कर रहे थे अपने विचारों, अपने भावों और अपनी संस्थाओं के माध्यम से। तो वो युग जो था वो समाज सुधार का युग था। कौन सा युग था? हमारे समाज में जितनी भी प्रकार की सड़ी गली जितनी रूढ़ियाँ थी, जो भी परिस्थितियाँ थी, उनको सबको सुधारने का क्या किया जा रहा था, उस कूड़े को, समाज के उस कूड़े को साफ करने का समाज सुधारकों ने क्या किया था, बीड़ा उठाया था। तो ऐसे समय में पुनर्जागरण के काल में समाज सुधार संबंधित उस समय क्या की गई, रचनाओं को लिखा गया, जिसमें हमारी राजनीतिक चेतना और मानवीय प्रवृत्तियां भी क्या हुई है, इस युग में दिखाई देती है। इस युग के प्रमुख निबंधकार जो थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, उस समय बहुत जन जागृति से परिपूर्ण अपने लेखों के माध्यम से समाज में चेतना जागृत करने का कार्य किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो एक रचना थी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, है ना। ये स्वप्न, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो उन्होंने एक रचना लिखी थी, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उस समय अंग्रेजी शासनकाल में उन्होंने एक ऐसी कल्पना की थी कि भविष्य में ऐसे स्कूलों की स्थिति आएगी कि स्कूल में क्या होगा, तानाशाही चलेगी। जो प्राइवेट स्कूल है उस पर कटाक्ष किया गया था कि इसमें किस प्रकार से लोगों को क्या किया जाएगा, भ्रमित और प्रताड़ित किया जाएगा, और किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, करी होगी। तो उस समय जो उन्होंने लिखा था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, तो वह आज के संदर्भ में क्या होता है, बिल्कुल सटीक बैठता है। तो लेखक का यही पर्याय होता है। लेखक क्या होता है, युग सृष्टा और युग दृष्टा होता है। तो लेखक ने अपने विचारों को क्या किया, इसमें प्रस्तुत किया। कौन थे वो? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है। उसी के साथ प्रताप नारायण मिश्र जो थे उन्होंने भी बुढ़ापा, भों, धोखा, दांत, है ना, नाक आदि ऐसे विषयों पर क्या किया,
निबंध लिखा। और बालकृष्ण भट्ट जी ने चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, ईश्वर भी क्या ठिठोल है, ये उनकी बहुत प्रमुख रचना है। ईश्वर भी क्या ठिठोल है। तो इस प्रकार की उन्होंने रचनाओं को लिखकर समाज में जन जागृति लाने का क्या किया, प्रयास किया। अब आगे हम देखते हैं कि इस भारतेंदु युग में सफलता जो थी वो निबंधों से तो प्राप्त हुई थी, लेकिन इस युग की एक और विशेषता ये थी कि इसमें जो लेखक थे वो सारे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य से संपन्न थे। क्या थे, वो सिर्फ रचनाएं नहीं लिखते थे, वो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी निबंध लिखना क्या किया, प्रारंभ किया। और प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने इस गद्य विधा को विकसित और समृद्ध किया। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, इन दोनों को, किन लेखकों को, बालकृष्ण भट्ट को और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्टील और एडिसन कहा करते थे, है ना। स्टील और एडिसन जो थे वो बहुत बड़े पाश्चात्य लेखक थे, विदेशी लेखक थे जो बहुत फेमस थे। तो इंडियन लेखक के संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट को वो स्टील कहा करते थे और प्रताप नारायण मिश्र को जो उनकी लिखने की शैली थी उसके आधार पर एडिसन की उन्होंने क्या की थी, संज्ञा दी थी। ये दोनों ही हिंदी के बहुत आत्मव्यंजक निबंधकार थे। कैसे थे, आत्मव्यंजक निबंधकार थे। और उन्होंने इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, आचार्य राधाचरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री थे। ये सारे वो निबंधकार थे जिन्होंने भारतेंदु युग को क्या किया, पल्लवित और विकसित किया। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पत्रिका से यानी मैगजीन से क्या होते, जुड़े हुए थे। भारतेंदु जी ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भाषा तथा साहित्य आदि अनेक विषयों पर क्या किए, निबंध लिखे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इन अलग अलग विषयों पर क्या किए, निबंध लिखे। और प्रताप नारायण विषय जो मिश्र जी थे उनकी तो निबंध लिखने की कोई विषय की सीमा ही नहीं थी। उन्होंने तो हर विषय पर क्या किया, निबंध लिखा। जैसे धोखा, खुशामद, दांत, बात, ट आदि उन्होंने ऐसे ट जैसे विषय पे भी उन्होंने क्या किया, निबंध लिखा। और बालकृष्ण भट्ट जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विदेश जो पाश्चात्य लेखक थे स्टील, उनकी क्या की थी, उन्होंने उसको उपमा दी थी, संज्ञा दी थी। तो वो इस तरह से क्या करते थे, सर्वाधिक समर्थ रचनाकार या निबंधकार माने गए हैं। उन्होंने समसामयिक विषय जैसे उस समय बाल विवाह, स्त्रियों की पढ़ाई और शिक्षा आदि, इन पर क्या करे, निबंध लिखे। और इस तरह से प्रेमघन जो थे, है ना, बद्रायण चौधरी प्रेमघन जो थे, उन्होंने भी समसामयिक विषयों पर क्या किए, निबंध लिखे। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग जो था, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, इनके इन तीन पिलरों पर क्या था, मुख्य रूप से आधारित था। तो ये भारतेंदु युग की क्या थी, विशेषता थी। अब अगला जो युग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।